तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे ओमनी मैन ने सारे गार्डियन ऑफ द ग्लोब सुपर हीरो को मार दिया। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता है स्टीव से। ये वही स्टीव होता है जो फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में वाइट हाउस के बाहर गार्ड की ड्यूटी कर रहा था। उसके साथ उसका स्टेपसन भी होता है। वो दोनों बकिंगम को देखने के लिए बाहर खड़े होते हैं। वो बकिंगम के बाहर खड़े होकर उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। अचानक से हवा में से बर्गर के पैकेट गिरते हैं। स्टीव का स्टेपसन उसको चिंता में डैड बोल देता है उनको बचाने के लिए, ताकि ये उनके ऊपर ना गिर जाए। स्टीव इमोशनल हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। डार्क विंग्स के बेस में मेडिक टीम वहाँ पर पहुँच जाती है। वो ओमनी मैन को हॉस्पिटल में ले जाते हैं और बाकी तो मर ही चुके हैं। मार्क की मॉम डेबी नोलन को याद कर रही होती है। उसको नोलन की बहुत चिंता हो रही होती है क्योंकि वो कल रात घर नहीं आया होता है। आता भी कैसे, गार्डियन ऑफ द ग्लोब सुपर हीरो को मारने में बिजी होता बंदा। उसी टाइम उनके घर पर दो बंदे आते हैं और वो उनको एक एडवांस हॉस्पिटल में ले जाते हैं। ये हॉस्पिटल किसी आम आदमी के लिए नहीं है, ये सुपर हीरोज के लिए होता है। इस हॉस्पिटल में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती है। सीसिल उनको बताता है कि गार्डियन ऑफ द ग्लोब सुपर हीरोज पर कल अटैक हो गया और सारे के सारे मारे गए, बस ओमनी मैन बचा। हम लोगों को कुछ नहीं पता कि ये कैसे हुआ, किसने किया और ओमनी मैन उनके साथ क्या कर रहा था, क्योंकि ओमनी मैन किसी के भी साथ मिलकर काम नहीं करता है। सीजिल जीडीए ग्लोबल डिफेंस एजेंसी का डायरेक्टर होता है। उसके बाद कुछ एलियंस अर्थ पर अटैक कर देते हैं। वो किसी और डायमेंशन से आए होते हैं। मार्क उनसे फाइट करने जाता है बट वो कुछ नहीं कर पाता है। वो ये देखकर फ्रीज हो जाता है कि ये कितने सारे लोगों को उन्होंने ऐसे ही अपनी लेज़र गन से मार दिया। इतना खून खराबा देखने के बाद इनविंसिबल यानी कि मार्क एकदम सुन्न हो जाता है। उसकी बॉडी एकदम स्टैचू बन जाती है और वो कुछ नहीं कर पाता है। मार्क एक ओल्ड लेडी को बचाने की कोशिश करता है बट वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। उसके बाद टीनेज सुपर हीरो की एंट्री होती है। टीन टीम, ये टीन टीम 4 सुपर हीरोज की टीम होती है। एटम, ईव, रेक्स, डुप्लीकेट एंड रोबोट। वो एलियन मार्क को मारने वाले होते हैं। एटम ईव उसको बचा लेती है। वो उसको ओल्ड लेडी को हॉस्पिटल ले जाने को बोलती है। वो कहती है यहाँ पर हम सब कुछ संभाल लेंगे। मार्क उस ओल्ड लेडी को हॉस्पिटल पहुंचा देता है। ये एलियन इतने सारे होते हैं कि इन 4 सुपर हीरोज के लिए संभालना इम्पॉसिबल था। वो सब सुपर हीरो इन एलियन से पिट रहे होते हैं। अचानक उन एलियन को कुछ होने लग जाता है। वो एलियन बूढ़े होने लग जाते हैं। देखने में ऐसा लगता है कि एक पेड़ मुरझाकर मर गया और वो सब लोग अपने ही पोर्टल से वापस चले जाते हैं। स्कूल में मार्क बहुत परेशान होता है। उसका दोस्त बोलता है क्या हुआ। वो बताता है मेरे डैड पर कल किसी ने अटैक कर दिया और वो हॉस्पिटल में है। उसका दोस्त उसे कहता है तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए हो तो बस मेरे को एक बार बता देना, चाहे वो कितनी भी छोटी हेल्प होए, मैं जितना हो सके तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। मार्क को एक लड़की दिखती है और वो उसके पास जाकर उससे कहता है हे ईव, थैंक्स कल मेरे को बचाने के लिए। वो उसको पहचान नहीं पाती है। मार्क उसे बताता है मैं वही जो कल जब हम एलियन से फाइट कर रहे थे। ईव कहती है वो तुम थे, ब्लू एंड येलो कॉस्ट्यूम में, वाओ। वो उसको वहाँ से ये बोलकर बुलाकर ले जाती है कि तुमको कल के बारे में बात करने की ज़रूरत है। वो आपस में कई सारी बातें करते हैं। ईव उससे कहती है देखो अभी तुम नए हो इसीलिए सब पहली बार में फ्रीज हो जाते हैं। वो उसको कहती है स्कूल के बाद मेरे को मिलना। सीजिल एंड रोबोट के बीच की बातचीत से हमें पता लगता है कि कल के इंसिडेंट में 338 लोग मारे गए और उनकी डायमेंशन में टाइम बहुत तेजी से बीतता है। डार्क विंग्स के बेस में एक डीमन डिटेक्टिव भी उसी केस पर इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है और उसको पता लग जाता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट ऑलमोस्ट डेड, नो सस्पेक्ट नो लीड। उसके पास डीमन मैजिक्स पावर होती है, इसलिए उसको ये पता लग जाता है, वरना गार्डियन ऑफ द ग्लोब मर गए। ये बात अभी तक टॉप सीक्रेट रखा गया है। सीजिल डीमन डिटेक्टिव के साथ कोऑपरेट कर लेता है क्योंकि उसको पता है इस केस को वो अकेले सॉल्व नहीं कर पाएगा। स्कूल में एम्बर मार्क से कहती है तुम मेरे लिए टोड से फिर दोबारा भिड़ गए। वो कहता है चिंता मत करो, मैंने टोड को संभालने का तरीका ढूंढ लिया है। मैं उसको अपने आप को जब तक हिट करने दूंगा जब तक वो बोर होके घर ना चले जाए। मार्क वहाँ से चला जाता है। एम्बर उसको देखती है कि वो ईव के साथ जा रहा होता है। ईव मार्क को उड़ने की प्रैक्टिस करवाते हुए उसको टीन टीम
4 सुपर हीरो से मिलवाने के लिए ले जाती है। मार्क हॉस्पिटल में अपने डैड के सिर पर पट्टी रख रहा होता है। वो अपने डैड से अनकॉन्शियस में ही बात कर रहा होता है। वो कहता है तुमको टीम पसंद नहीं, पर वो बहुत ज़्यादा कूल हैं। मार्क हॉस्पिटल में उसके डैड के पास वाले रूम में एक माया नाम की लड़की एडमिट होती है। वो उसको देख रहा होता है। स्कूल में मार्क का दोस्त उससे पूछता है क्या तू ईव को डेट कर रहा है। वो कहता है नहीं। ईव उसको इशारा करती है और वो वहां से चला जाता है। एम्बर मार्क के दोस्त से पूछती है क्या मार्क ईव को डेट कर रहा है। वो कहता है नहीं। वो एलियन फिर से अटैक कर देते हैं। इतने सारे एलियंस एक बार और उन लोगों पर भारी पड़ते हैं। एलियन का लीडर ईव को मारने वाला होता है। तभी मार्क में बहुत सारी पावर आ जाती है। गूस बम वाला सीन होता है ये। मे भी मार्क की पावर उसके इमोशन से कनेक्टेड हो। मार्क एलियन के लीडर को बहुत मारता है। उसकी रिस्ट बैंड टूट जाती है और वो बुढ़ा होने लग जाता है। रोबोट को पता लग जाता है कि वो रिस्ट बैंड ही है जो उनको हमारे टाइम डायमेंशन में जिंदा रख रही है, वरना ये सारे एलियन बूढ़े होकर मर जाएंगे। वो सबसे कहता है कि इनकी रिस्ट बैंड तोड़ दो। सब काम पर लग जाते हैं। रोबोट उनके रिस्ट बैंड को स्कैन कर कर कुछ ऐसा करता है कि उसकी बॉडी में से बहुत तेज वेव निकलती हैं और आसपास के सभी एलियंस की रिस्ट बैंड टूट जाती है और वो वापस चले जाते हैं। सब मार्क यानी कि इनविंसिबल की पावर देखकर हैरान हो जाते हैं। इनविंसिबल के पास एक फोन कॉल आता है और वो हॉस्पिटल चले जाता है। वहां पर जाकर उसको पता लगता है कि उसके डैड उठ गए। नोलन को होश आ गया। मार्क देखता है जो पास के रूम में जो माया नाम की एक लड़की एडमिट थी वो वहां पर नहीं है। मार्क बहुत सैड होता है ये देखकर कि वो लड़की यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो मर गई। नोलन मार्क को फाइटिंग की प्रैक्टिस करवा रहा होता है। सीजिल उनके घर पर आता है और वो कहता है कि वो वापस आ गए हैं। वो वापस आ रहा है। वो मार्स से अर्थ की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इससे पहले कि वो अर्थ पर अटैक करे हमें उसको रोकना होगा। डेबी कहती है सीजिल, नोलन को हॉस्पिटल से आए हुए कुछ हफ्ते भी नहीं हुए हैं और तुम उसको स्पेस में भेजना चाहते हो। डेबी नोलन को यानी कि ओमनी मैन को जाने से मना कर देती है। मार्क कहता है मैं जाऊंगा। वो कहता है मैं स्पेस में सांस कैसे लूंगा। नोलन कहता है तुमको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो स्पेस में जाता है और एक एलियन उस पर अटैक कर देता है। वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। फाइट के दौरान वो एलियन मार्क से बहुत कुछ बोलता है, जैसे कि मार्क उसका जिगरी यार हो। वो कहता है तुम वही सेम बंदे हो जिससे मैंने 3 साल पहले फाइट की थी। तुम तो बहुत कमजोर हो। मार्क यानी कि इनविंसिबल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है ये क्या बोल रहा है। वो इनविंसिबल को मून पर अच्छे से पेल रहा होता है। इनविंसिबल उससे कहता है मेरे को तुमसे बात करनी है, फाइट नहीं। फिर वो दोनों आपस में बात करते हैं। इनविंसिबल कहता है मैं तुमसे बात कैसे कर पा रहा हूँ, मैं तुम्हारी आवाज अपने माइंड में कैसे सुन पा रहा हूँ, हम बात कैसे कर पा रहे हैं। वो कहता है क्योंकि तुम्हारे पास माइंड है। उस एलियन का नाम एलन होता है। एनिमी नहीं, वो एक एवोल्यूशन ऑफिसर होता है। वो अर्थ पर गलती से आ गया होता है। उसको उरैत नाम के प्लेनेट पर जाना होता है। वो दोनों के नाम में कंफ्यूज हो जाता है, अर्थ और उरैत में। उसको उरैत पर जाना होता है, वो गलती से अर्थ पर आ जाता है। वो इनविंसिबल से माफी मांगकर चला जाता है। सीजिल नोलन से पूछताछ कर रहा होता है। नोलन कहता है मैंने तुमको पहले ही सब कुछ बता दिया है। मेरे को गार्डियन ऑफ द ग्लोब का एक डिस्ट्रेस कॉल आया था और जब मैं वहाँ पर पहुँचा लाइट ऑफ थी। मेरे पे किसी ने अटैक करा और मैंने जब तक फाइट की जब तक मैं बेहोश नहीं हो गया, और जब मैं उठा तब मैं तुम्हारे हॉस्पिटल में था और मेरे को इससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं। स्कूल में तोड़ मार्क से माफ़ी मांगता और कहता है सॉरी जो भी मैंने तुम्हारे साथ पहले किया। एम्बर के पास मेरी पुरानी फ़ोटो है और वो मेरे को ब्लैकमेल कर रही है। वो उसको एम्बर का नंबर दे देता है और वो उसको एम्बर का नंबर देकर चले जाता है। वो कहता है ये एम्बर ने दिया है, अगर मैं तुमको परेशान नहीं करूंगा तो एम्बर मेरी फोटो डिलीट कर देगी। वो एलियंस एक बार और अर्थ पर अटैक कर देते हैं। इस बार उनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती है। इतने सारे एलियंस को संभालना इन बच्चों की बस की बात नहीं। इनविंसिबल तो मरने वाला होता है अगर वहां पर ओमनी मैन नहीं आता, और वो देखते ही देखते इतनी तेज स्पीड में सारे के सारे एलियंस को मौत के घाट उतार देता है और वो उनके पोर्टल में घुस जाता है। मार्क को बहुत चिंता हो रही होती है अपने डैड की, क्योंकि वो पोर्टल में घुस गए। जैसे ही ओमनी मैन पोर्टल में घुसता है, इनविंसिबल यानी कि मार्क कहता है डैड। सबके सब हैरान हो जाते हैं, ओमनी मैन तुम्हारे डैड हैं। ओमनी मैन उनके प्लेनेट पर जाकर उन सबको मारकर वापस आ जाता है।
सीजिल डीमन डिटेक्टिव से बात करता है। वो बताता है कि कोई और सुराग नहीं मिला, सिर्फ गार्डियन ऑफ द ग्लोब के अलावा। किलर उनमें से ही एक है। सीजिल को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है ऐसे तो हजारों दुश्मन हैं, ऐसे हजारों एलियंस हैं जो बिल्कुल भी सुराग नहीं छोड़ते हैं। तुम मेरे से ये फालतू की बात मत करो और यहाँ से निकल जाओ। सीजिल ग्रेसन के घर के बाहर कैमरे लगवा देता है। ग्रेसन यानी कि नोलन ग्रेसन यानी कि मार्क इनविंसिबल जो भी कह लो, उनके घर के बाहर कैमरे लगवा देता है और 24 घंटे उन पर नज़र रखी जा रही होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इसी तरह से और एनीमे को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।